जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजनरंजन यशोदनंदन व्रजजनरंजन मनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव जय जय श्रील गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
फॉलो करना चाहेंगे, साथ साथ करेंगे? ठीक है। आज वैसे 4 श्लोक कवर करने हैं और पर्पट काफ़ी बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा फास्ट जा रहा हूँ, बट ठीक है, हम साथ साथ चलेंगे। ठीक है। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम 4 श्लोक, क्योंकि ये चारों श्लोक भगवद गीता में एक साथ दिए गए हैं और प्रभुपाद ने भी जो पर्पट समझाया है वो भी कुछ इसी प्रकार है, एक साथ है। तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्ध योग सेवय यत्र चैवात्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यह 20वां श्लोक। 21वां है सुखम आत्यंतिकम यत तद बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रिय वेत्ति यत्र न केव्यम स्थितस कालति तत्वतः। यह 21वां। यम लब्ध्वा कपारम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखिन गुरुनापि विक्ल्यते। यथा 22वां। तम विदात दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम। यह है 23वां। तो इसमें शीर्षक बनता है कि आत्म साक्षात्कार की परम स्थिति क्या है। ये 4 श्लोकों के माध्यम से हम समझेंगे। और हिंदी मुझे थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट जाता है, तो मैं कितने लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझता है? चलिए, थोड़ा बहुत समझता है तो अच्छी बात है। मैं पर्पट जो है इंग्लिश में पढ़ूंगा आज, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा। क्षमा कीजिएगा उसके लिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है श्लोकों का। इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from mental contact. Is it difficult to understand? Is it okay? We can continue in English? Thank you.
Purport by Srila Prabhupada. जय श्री प्रभुपाद की. जोर से थोड़ा सा साथ दीजिए भाई. जय श्री प्रभुपाद की. एक बार और पूरी ताकत से. जय श्री प्रभुपाद की. हरि बोल. Thank you very much. Purport by His Divine Grace A.C. Srila Prabhupada ki jai. By practice of yoga, one becomes gradually detached from material concepts. This is the primary characteristics of the yoga principles, and after this one becomes situated in trance or samadhi, which means that the yogi realizes the super soul through transcendental mind and intelligence without any of the misgivings of identifying the self with super self. Yoga practice is more or less based on the principles of Patanjali system. Some unauthorized commentators try to identify the individual soul with the super soul, and the monists think this is to be the liberation, but they do not understand the real purpose of the Patanjali system of yoga. There is an acceptance of transcendental pleasure in Patanjali system, but the monists do not accept this transcendental pleasure out of fear of jeopardizing the theory of oneness. The duality of knowledge and knower is not accepted by the non-dualists. But in this verse, transcendental pleasure realized through transcendental senses is accepted, and this is corroborated by Patanjali Muni, the famous exponent of the yoga system. फिक्र ना करें, मैं पूरी बात जो मैंने बोली है इसमें मैं हिंदी में भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा. ठीक है. The great sage declares in his Yoga Sutras, Purushartha Sunyam Gunanam Pratisprasvav Kevalyam Swarupa Pratishtha Va Chitti Saktir Iti. यह है योग पतंजलि योग सूत्र से 3.34 में. This chitti shakti or the internal potency is transcendental. Purushartha, as we all know, what is Purushartha? Dharma, Artha, Kama and Moksha. So, Purushartha means material religiosity, economic development, sense gratification, and at the end, the attempt to become one with the Supreme. This oneness with the Supreme is called Kevalyam by the monists. But according to Patanjali, this Kevalyam is an internal or transcendental potency by which the living entity becomes aware of its constitutional position. In the words of Lord Chaitanya, this state of affairs is called Cheto Darpan Marjanam. हम शास्त्र में बोलते हैं ना, Cheto Darpan Marjanam, Bhava Mahadvagni Nirvapanam, है ना, उसी की बात हो रही है. Or the clearance of impure mirror of the mind. This clearance is actually liberation or Bhava Mahadvagni Nirvapanam. The theory of Nirvana also preliminary corresponds with this principle in the Bhagavatam 2.10.6. This is called Swarupena Vyavasthitah. The Bhagavad Gita also confirms this situation in this verse. After nirvana or a material cessation, there is manifestation of spiritual activities or devotional service to the Lord known as Krishna consciousness. In the words of Bhagavatam, Swarupena Vyavasthiti. This is the real life of the living entity. Maya or illusion is the condition of spiritual life contaminated by material infection. Liberation from this material infection does not
mean destruction of the original eternal position of the living entity. Patanjali also accepts this by his words, Kevalyam Swarupa Pratishtha Va Chitti Shaktir Iti. This Chitti Shakti or the transcendental pleasure is real life. So this is confirmed in the Vedanta Sutra 1.1.12 as Anandamayo Bhayasat. This natural transcendental pleasure is the ultimate goal of yoga and is easily achieved by execution of devotional service or Bhakti Yoga. Bhakti Yoga will be vividly described in the 7th chapter of Bhagavad Gita. As we know, from 7 to 12th chapter is called Bhakti Yoga. First 6 chapters are called Karma Yoga and the last 6 chapters are called Jnana Yoga. So in the yoga system as described in this chapter, there are two kinds of samadhi called Samaprajnata Samadhi and Asamaprajnata Samadhi. When one becomes situated in the transcendental position by various philosophical researchers, he is said to have achieved Samaprajnata Samadhi. And in Asamaprajnata Samadhi, there is no longer any connection with the mundane pleasure, for one is then transcendental to all sorts of happiness derived from the senses. When the yogi is once situated in that transcendental position, he is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. Today's so-called yoga practice, which involves various sense pleasures, is contradictory. A yogi indulging in sex and intoxication is a mockery. Even those yogis who are attracted by the siddhis or the perfections in the process of yoga are not perfectly situated. If yogis are attracted by the products of yoga, then they cannot attain the stage of perfection, as is stated in this verse. Persons, therefore, indulging in the make-show practice of gymnastic feats or siddhis should know that the aim of yoga is lost in that way. The best practice of yoga is then in this age is Krishna consciousness. So what do we practice is Krishna consciousness, which is not baffling. A Krishna conscious person is so happy in this occupation that he does not aspire after any other happiness. There are many impediments, especially in this age of hypocrisy, to practicing Hatha Yoga, Dhyan Yoga and Jnana Yoga. But there is no such problem in executing Karma Yoga or a Bhakti Yoga. As long as the material body exists, one has to meet the demands of the body, namely eating, sleeping, defending and mating. But a person who is in pure Bhakti Yoga or in Krishna consciousness does not arouse the senses while meeting the demands of the body. Rather, he accepts the bare necessities of life, making the best use of a bad bargain, and enjoys transcendental happiness in Krishna consciousness. He is callous towards incidental occurrences such as accidents, disease, scarcity, and even death of a most dear relative, but he is always alert to execute his duties in Krishna consciousness or Bhakti Yoga. Accidents never deviate him from his duty. As stated in the Bhagavad Gita 2.14, Agama Paino Nityas Tams Titikshava Bharatah. He endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and do not affect his duties. In this way, he achieves the highest perfection in yoga practice. So, this was the purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. So,
अब इसको अपन थोड़ा सा समझने के लिए मंगलाचरण की बात करते हैं। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेऽहं श्री गुरुं श्री उदपत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवाशं श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविंदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। तो ये आज के क्लास में अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आपने गुरु गोविंद की कृपा मुझ पर समझनी है, और कुछ त्रुटिवश या कुछ ना समझ में आए तो मेरी अपनी स्वयं की त्रुटि मानिएगा। प्रयास करूंगा एक एक चीज़ को स्पष्ट करने का। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है वैसे, बट प्रयास करते हैं इसको धीरे धीरे स्पष्ट करने का, ठीक है। तो अध्याय 6 के बारे में अगर अपन जाने तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान योग का परम फल है आत्म साक्षात्कार और परम शांति। एक निवेदन करना चाहूँ, आप लोग सब इधर सामने आ जाइए, नहीं ऐसा कोने तक सामने आ जाइए, बिल्कुल जस्ट सिट इन दिस फ्रंट, कम अहेड, आगे आ जाइए थोड़ा सा प्लीज़, क्योंकि आगे आगे सब जगह खाली पड़ी रहती है और सब पीछे पीछे बैठ जाते हैं ना। हाँ, आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो पूरा कहाँ तक हम किससे इंटरेक्ट कर पाए पता नहीं चल पाता है ना जी। आप चेयर ले सकते हैं, चेयर दे सकते हैं, कोई इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन टेक चेयर, नो प्रॉब्लम, है ना। अच्छी बात, थैंक यू। यहाँ से अब थोड़ा सा हम थोड़ा धीरे चलेंगे अभी, और एक एक भावार्थ अपन समझने का प्रयास करते हैं संक्षेप में, कि जब योगी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है तो वह आत्मा में आत्मा को देखता है और उसी में पूर्ण तुष्टि पाता है। वह अतीन्द्रिय सुख अनुभव करता है और जो न इंद्रियों से मिलता है और न किसी बाहरी वस्तु से मिलता है। उस स्थिति में पहुंचकर योगी कभी विचलित नहीं होता और कोई भी दुख उसे प्रभावित नहीं करता। यही स्थिति योग की परम सिद्धि है और उसी को समाधि या ब्रह्मानुभूति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अपने 4 भागों में अपन समझते हैं कि योग और समाधि का अर्थ क्या है, ठीक है। योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, ठीक है। समाधि का मतलब है सम्यक धीयते इति, मतलब समाधि, ठीक है। तो जब बुद्धि पूर्णतः परमात्मा में स्थिर हो जाए, ठीक है, उसको समाधि कहते हैं। तो भगवत गीता में यह अवस्था भक्ति योग की तैयारी है, इट इज जस्ट अ प्री रिक्विजिट। यह केवल ध्यान नहीं बल्कि चेतना का शुद्ध होना कहा गया है, ठीक है। इसीलिए हमने बात करी थी अभी चेतो दर्पण मार्जनम की।
हम जब जप करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम उससे होता है। ठीक है, हमारी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं वो उससे मिटती हैं। ठीक है, वही है हमारा शुद्धिकरण। ठीक है, इस बात के उदाहरण में अगर अपन कहें तो जैसे कि झील का पानी स्थिर होता है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, उसी प्रकार जब मन शांत होता है और स्थिर होता है तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये कैसे होता है, कैसे अनुभव किया जाता है। दूसरे भाग में अपन समझे कि आत्मा में आत्मा को देखने का क्या मतलब है। तो यत्र सेवात्मानम पश्यंतम आत्मानि तुष्यंति, इससे क्या मतलब हुआ? यहां आत्मा अपने में, अपने आप में आत्मा को देखना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का अनुभव करना। न किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता है और न किसी इंद्रिय विषय की आवश्यकता है। यह स्थिति अनुभव जन्य है, बौद्धिक नहीं है ना। हम बौद्धिक इंटेलिजेंस के आधार पे नहीं कह सकते कि मैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करूं। ये बिल्कुल पूरी तरह से अनुभव का मामला है और किसी भी हाल में कोई भी आत्म साक्षात्कारी ये आपको नहीं कहेगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है। अगर वो कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो चीट कर रहा है। वो चाहता है कि लोग उसको पूजे, भगवान की तरह माने, भगवान माने। जो ये कहता है वो एब्सोल्युटली फर्जी है। ठीक है, तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमको दिमाग में बिठा लेनी है। जो आत्मा साक्षात्कार होगा, जिसका अनुभव होगा, वो कतई इस बात को शब्दों में बयां नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज बियॉन्ड एनी मटेरियल एक्सप्रेशन। ठीक है, आप अनुभव जरूर कर पाएंगे लेकिन उसको शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको अगर एक कथा के माध्यम से बहुत छोटे से मैं अगर समझाने प्रयास करूं, श्री हरिदास ठाकुर जब नाम जप में लीन रहते थे, हरिदास ठाकुर जी के बारे में जानते हैं? जानते हैं, सुना है? क्या सुना है? चलिए, हरिदास ठाकुर के बारे में पूरी एक पुस्तक है और कई सारी कथाएं हैं। इन शॉर्ट अगर यहां पे मैं बताना चाहूं तो दो चीजें याद रखिए कि हरिदास ठाकुर 24 घंटे भगवान का नाम जपते थे। हरे कृष्णा बोलिए साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र जो है वो 24 घंटे जपा करते थे और हमें 16 राउंड्स करने में पसीना आ जाते हैं। कब खत्म होगा गिनने लग जाते हैं। अरे अभी तो 10 ही हुए, अभी तो 6 बाकी हैं, गिनने लग जाते हैं। वो कितने राउंड्स करते थे? 192 राउंड्स। ठीक है, तो अलग अलग क्लासेस में हम उनका अलग अलग पार्ट हम कवर करते हैं और इसलिए हमें ये उनके बारे में बहुत जानने को मिलता है। और यूँ कहा जाए तो गुरु महाराज एक दिन क्लास में बता रहे थे कि हरिदास ठाकुर जो है वो ब्रह्मा जी के स्वरूप थे। ठीक है, ये तो बहुत है, मैं अगर उन्हीं पे बोलता रह जाऊंगा तो मेरा टाइम खत्म हो जाए। 6:30 बजे को पट खुल जाएंगे, आरती चालू करनी। तो वे ब्रह्म जगत से पूर्णतः विच्छिन्न हो जाते हैं और यह वही अवस्था है कि जहां आत्मा में ही तृप्त होती है। ठीक है, इसको अगर दृष्टांत रूप में आपको जानना है तो मोमबत्ती की लो जब कोई वायु नहीं होती तब स्थिर रहती है, ऐसा ही मन समाधि में स्थिर हो जाता है। ठीक है, आज के इन 4 श्लोक के माध्यम से अगर आपने समाधि क्या होती है
वो यही 4 श्लोक समझाते हैं। अगर ये समझ लिया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा भाग है अतीन्द्रिय सुख। सुख मायंती मत्यंती कम यतद बुद्धि ग्राहमति इंद्रियम। यह सुख बुद्धि द्वारा ग्रहणीय है पर इंद्रियों से नहीं। इसका अनुभव केवल हृदय की शुद्धि के बाद संभव है, मतलब चेतो दर्पण मार्जनम के बाद संभव है। यह सुख भगवान के साक्षात दर्शन या उनके नाम स्मरण में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद महाराज जो है अत्याचार झेलते हुए भी पूर्ण शांति में रहे, क्योंकि उनका मन अतीन्द्रिय आनंद में था, है ना। अतीन्द्रिय आनंद में जब स्थिर हो जाते हैं प्रहलाद महाराज की तरह तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके शास्त्रीय संदर्भ में अगर अपन जाने तो हम जानते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। नाम स्मरण से जो आनंद है वह तीनों लोकों के सुख में नहीं है। नाम स्मरण तीनों लोकों से श्रेष्ठ है। चौथे भाग में अगर हम जाने तो न विचलित होने की स्थिति मतलब क्या, ठीक है। यस्मिनो स्थितो न दुखेन गरुणापि विचाल्यते, ये चौथे श्लोक का पाठ है। जब व्यक्ति अनुभूति में स्थित होता है तब कोई दुख उसे हिला नहीं सकता। यह स्थिर बुद्धि योगी की पहचान है। इसी प्रकार का एक श्लोक आता है, या जिसे हम कहें लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। हर मेडिटेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम दुख कहां से लाते हैं? या तो पास्ट से लाते हैं या फ्यूचर के बारे में एंजाइटी रख के लाते हैं, जिसको भगवद गीता के 18वें चैप्टर के 54वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। सम सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते पराम। मतलब शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त होती है जो ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत कौन है? जो प्रसन्न आत्मा है। प्रसन्न आत्मा कैसे रहा जा सकता है? जो न तो पास्ट के बारे में सोच रहा है न फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, केवल प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। अब मैं अगर आपसे अभी प्रश्न पूछूं कि इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको कोई तकलीफ है, कोई दुख है इस प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट में? आप हर प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को पूछिए, क्या इस मोमेंट मुझे कोई तकलीफ है? अब आप कहेंगे ये दुखों से मैं कैसे दूर हो जाऊं? तो प्रेजेंट मोमेंट में जब जब अपन दूर रहेंगे तो दुखों से दूर रहेंगे। To practice living in the present moment is the best way to stay away from miseries. सॉरी, मैं बार बार अंग्रेजी में घुस जाता हूं, क्षमा कीजिएगा। तो एक और कथा के माध्यम से अगर सीखे समझे तो भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं और फिर भी प्रसन्न चित्त हैं, क्योंकि वे आत्मा के स्वरूप को जानते थे। प्रायोगिक दृष्टिकोण से अगर इस पूरी बात को अपन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, इस बात को समझना है, तो यह अवस्था केवल गुफा या किसी पर्वत पे जाकर के बैठने के लिए जैसे नहीं आती है, बल्कि भक्ति में नियमित साधना से संभव है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि हरिदास ठाकुर जी जो है 192 राउंड्स 3 लाख बार नाम भगवान का 24 घंटे जपते थे और आजीवन उन्होंने यही किया। और वो जन्मे कौन से फेथ सिस्टम में थे? वो मुसलमान परिवार में जन्मे थे।
और उस युग में आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक मुसलमान परिवार में जन्मे व्यक्ति के लिए 3 लाख नाम कोई अगर लेता हो तो कोड़े पड़ते थे, कोड़े खा खा करके भी वो आनंदित होकर के भगवान का नाम लेते थे कि मैं तो लूंगा, मुझे जो करना है कर लो। मार खा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खून निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह है अतीन्द्रिय का मतलब। ये एग्जाम्पल याद रखा। हरे कृष्ण। तो अपने को यह बात समझ में आ पाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जब चीजों को अपन समझते हैं तो चीजें याद रहती हैं, तब समझ में थोड़ा बेहतर आता है। तो अगर प्रैक्टिकली इस बात को अगर अपने को समझना है कि इसको ये सब जो बातें अपन आज अभी करी हैं उसको कैसे करना है, तो नंबर 1 है जप, नंबर 2 श्रवण, कीर्तन और सेवा। ये मन को स्थिर करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि भक्ति के लिए ये सब जो चीजें हैं, मन को स्थिर करना, ये क्या है? क्या आत्म साक्षात्कार हो गया? नहीं, ये प्री रिक्विजिट है। जब तक आप मन को स्थिर नहीं करेंगे तब तक आप आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो है, इससे पहले भी मैंने इसी विषय में जब क्लास दिया तो लोगों ने यही प्रश्न किया था, तो क्या आत्म साक्षात्कार और मन को स्थिर करना एक ही बात है? तो इस बात को यहीं से क्लियर कर लीजिए, ये एक बात नहीं है, इट इज जस्ट ए प्री रिक्विजिट। हमने 10वीं मंजिल पे जाना है तो पहली मंजिल से ही जाओगे ना, इट इज लाइक दैट, ठीक है। सो ये हमको समझना है। तो निष्कर्ष के रूप में अगर अपन इसको समराइज करने का प्रयास करें तो योग मतलब दुख से विमुक्ति, ठीक है। दुख से विमुक्ति का मतलब क्या हो रहा है? तम विद्यात दुख संयोग गवि योगम योग संगीतम, ठीक है। तो योग का अर्थ है दुख से पृथक्करण, दुख से अपने आप को विरक्त महसूस करना है। तो क्योंकि यह केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, यह मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय है। समन्वय मतलब टू हार्मोनाइज, ठीक है। तो ये चीज जो है हमको, when we can harmonize these 3 entities, ठीक है, then only we reach to this state. तो जब व्यक्ति न तो हर्ष से उछलता है, न तो खुशी में पागल होता है, और न दुख में टूटता है, तभी वह आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचने के द्वार पे पहुंच पाता है। तो इस पूरे इन 4 श्लोकों का अगर अपन एक मुख्य संदेश के रूप में जाने तो समाधि केवल शून्यता नहीं है, यह आत्मा की परम अनुभूति है। यह स्थिति भक्ति के मार्ग में प्रेम समाधि बन जाती है। जब हृदय भगवान के नाम में स्थिर होता है तब वही सुख मात्यंती कम अनुभव होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल मेरे को बड़ी अप्रहेंशन थी कि मैं टाइम पे ख़त्म कर पाऊंगा कि नहीं आज, लेकिन टाइम पे हम ख़त्म कर पाए हैं। 5 मिनट है, कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। और अदरवाइज मेरी तरफ से हरि बोल है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न नहीं? बंद कर दें? चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।